हेलो बच्चों, एग्री आप जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपने जनरल एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये सब टॉपिक पढ़ रहे थे और उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। तो आज अपने पास कौन सा लेक्चर है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। सर यहाँ पर अपने सिलेबस में पंचवर्षीय योजनाएं हैं या नहीं हैं, आप करवा रही हैं, चलो कोई ना। अब देखो बच्चों कि इनका क्या रोल रहेगा, कहां से आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस चीज से कैसे रिलेट हो पाएगा, ये सब अपने बात करने वाले हैं। ठीक है ना, कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि आप सर कैसे होगा ये, तो उसी चीज को अपने बात करेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो यहां से अपने पास देखो कि अपने पास फर्स्ट, तो पहले अपने ध्यान होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाएं लागू किन्होंने किया था, किन्होंने किया था। तो इस किन्होंने किया था, योजना आयोग ने किया था, योजना आयोग ने किया। प्लानिंग कमीशन, अब आपका क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन। ओके, योजना आयोग। अब 2 नंबर पॉइंट अपने पास देखो बच्चों कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, यह भी तो पूछा जा सकता है। तो यहां से अपने पास बात करते हैं स्थापना। अब आप कहूँ सर स्थापना इसकी हुई थी मार्च 1950। कब हुई बच्चों, मार्च 1950 में हो गया। उसके बाद में यदि अपने पास बात करें कि इसमें स्थापना हो गया तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इनके सदैव अध्यक्ष, यानी कि योजना आयोग के यूं लिखें कि सदैव अध्यक्ष, सदैव अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग के सदैव अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ओके, चलो उसके बाद में यदि बात करें तो अब योजना आयोग यानी कि कब से चली थी, योजनाएं कब से चली थी, तो योजनाएं चली थी 1951 से। 5 ईयर प्लान था, तो शुरुआत कहां से हुई, 1951 से शुरुआत। ओके, अब आप कहोगे सर ऐसे देखेंगे तो अपने पास 5-5 साल का क्या है, इनको याद करने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, इनको याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं कि 51 में 5 ऐड किया, जैसे 51 से 56 तक हो गया, 56 से 61 तक हो गया, फिर 61 से 66 तक हो गया, ऐसे चलेंगे तो याद कहाँ करना है। तो बच्चों वैसे याद आपको करना ही नहीं है, रटना तो आपको है नहीं, समझना होगा, समझना होगा। चलो अब अपने पास मान लो ये सब करेंगे कि 5 ईयर प्लानिंग जो फर्स्ट थी वो कब से लेकर कब तक थी, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, इसी प्रकार अपने पास चलता रहा। तो फिर अपने पास अब 2015 में 2015 में 2015 में क्या हुआ कि योजना आयोग को योजना आयोग को बच्चों किस में चेंज कर दिया, नीति आयोग में चेंज कर दिया, नीति आयोग में चेंज कर दिया, नीति आयोग। अब यदि इसमें आप कहोगे कि सर नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म यदि बात करें, नीति आयोग हो सकता है इस प्रकार लिखा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग का क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो अब यहां तक आप कहोगे कि सर कौन कौन से पॉइंट याद रखें, तो यहां तक अभी तक बच्चों अपने पास क्या याद रखना है, जैसे कि योजना आयोग यानी 5 ईयर प्लानिंग था, पंचवर्षीय योजनाएं थी, किन्होंने स्टार्ट किया, योजना आयोग ने शुरुआत किया। सर योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो आप कहोगे सर मार्च 1950 में स्थापना की गई। कब, मार्च 1950 में स्थापना की गई। फिर सर इसके सदैव अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है,
श्री नरेंद्र मोदी। ओके, माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर आप देखो बात करें 1951 में, अब ये जो शुरुआत हुई थी तो ये कब से 1951 से 56 तक चला था फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, 56 से 61 तक इसी प्रकार चलता रहा। अब देखो बात करें कि सर 2015 में 5 ईयर प्लानिंग को जैसे 1 जनवरी 2015, कब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। इतने पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो कई बार अपने पास यदि क्वेश्चन दिया जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सदैव प्रधानमंत्री होते हैं। अब आप कहोगे कि सर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही है। हो जाएगा क्लियर, ओके सर। अब देखो इसी प्रकार अपने पास नेक्स्ट इनको देखते हैं। तो अब आप कहोगे कि सर ये देखो, अब इसमें बात क्या याद रखनी, 51 से 56 सर प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं, सर 56 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं, फिर अपने पास 61 से 66 तक आप कहोगे सर तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं। अब अपने पास देखो यहां से यहां तक थोड़ा सा क्या आ गया, गैप आ गया, यानी आपको याद करना है 69 से 74 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाएं। ओके, फिर बात करिए 74 से 78 तक, फिर आपका एक स्किप हो जाएगा 79, और बात करें 80 से 85 तक क्या हो गया, फर्स्ट यानी छठी पंचवर्षीय योजनाएं। ओके, अब आप कहोगे सर ये तो आपने चलो ठीक है बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, मान लो सपोज डेट, मैंने आपको क्वेश्चन जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी तो बताया था, सर प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, चलो एक क्वेश्चन बता देते हैं। मैंने सपोज डेट दिया क्वेश्चन, इक्री सेट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, मान लो इस प्रकार दे दिया सपोज दैट क्वेश्चन। तो अब आप कहोगे सर इक्री सेट का तो हमारे को पता है कि इक्री सेट का स्थापना वर्ष क्या है, 1972 है, 1972 है। ओके, तो 1972 किस पंचवर्षीय योजना में आएगा। अब आप कहोगे कि सर 69 से 74 वाले में आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग हो गया, क्या हो गया, फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग हो गया। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, या आपके पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कई बार आपको कंफ्यूजिंग कर सकता है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी अपनी काफी अच्छी तरीके से करेंगे, टेंशन मत लेना। चलो बात करो यहां से, कोई डेटा आपको दिया कि सर काजरी, CAZRI, सर काजरी कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में है, सेंट्रल एरिड जोन एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, इसका स्थापना वर्ष सर कब हुआ था, इसका 1959 हुआ था। तो ये यदि दिया जाए तो अब आपके पास यहाँ हेल्पफुल मिल जाएगा कि यहाँ पर अपने पास सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां से अपने पास देखो नेक्स्ट अपने पास यहां तक 85 से 90 सातवीं हो गया, 90 से 92 ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, 1 ईयर का प्लानिंग हो गया। अब बात करें 92 से 97, अब आपके पास कंटिन्यू है 92 से 97, 97 से 2002, उसके बाद में 2 से 7 तक, 7 से 12 तक, और 12 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। परंतु यहां आते आते क्या हुआ कि आप कहोगे कि सर 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया, नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया, योजना आयोग किस में चेंज हो गया, नीति आयोग में चेंज हो गया। तो समझ में आ रहा है ना। अब यदि मान लो आपको पूछा जाए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां से अपने पास इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलो तो यहां से सपोज दैट आपको क्या दिया, क्वेश्चन दे दिया, मान लो
DPAP, क्राउड प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है ना, DPAP। तो ये कब चला? 1973 से 74 चला। तो ये आपके पास अब आपको किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा, तो अब आप क्या कर लोगे, सर्च कर लोगे कि हाँ सर इसका ये होने वाला है। ओके, जैसे मान लो आपको दिया कि राजस्थान का फर्स्ट KVK, राजस्थान का प्रथम KVK, तो राजस्थान का प्रथम KVK की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। इस प्रकार के इंटर रिलेटेड क्वेश्चन जो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कई बार आ सकते हैं, और अपने को उन चीजों का ध्यान तो होता है परंतु वो क्वेश्चन अपने कर नहीं पाते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको पढ़ना जरूरी था। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा ऑफलाइन बैच आपको बता ही रहे हैं कि 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और कोई स्टूडेंट ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो उसको सही टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस करवाया जाएगा। और ज्यादातर यूं देखो कि 60% वेटेज किसका रहता है बच्चों? एग्रीकल्चर का ही मेन रोल है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहने वाला है? एग्रीकल्चर का है। वो ये संस्थान आपको बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज तरीके से कंटेंट करवाएगी, और मानकर चलना कि जितना कंटेंट, और हम हर बार बता रहे हैं कि आपको बहुत कम कंटेंट दिया जाए, ऐसा नहीं है कि भरपूर कंटेंट दे दिया कि ये भी पढ़ते रहो ये भी पढ़ते रहो, नहीं, आपको सिलेक्टेड कंटेंट दिया जाएगा ताकि उसमें से आप अच्छा तरीके से याद कर सकें, और उसके बाद में आप उन क्वेश्चनों को हैंडल भी कर पाएं जो एग्जाम में आए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।